उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे शियावी को और उसके सामने उसके सारे फ्रेंड्स को। वो तो काफी ज्यादा डरे होते हैं, काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। उनका उनका दिल जैसे हाथ में आ चुका होता है, बिकॉज उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, शियावी जरूर यहाँ पे डर रहा है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो सभी को गाइड कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है कि ऐसे करो, हम ऐसे बचेंगे, ऐसे बचेंगे। सीरियसली भाई, मतलब कोई और पर्सन होता ना, या मैं ही होती, तो भाई मतलब डर ही जाता है बंदा, और समझ नहीं आता तब कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन शियावी को सलूट है भाई, वो तो यहाँ पे सभी को अभी भी लीड कर रहा होता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी सारे हमले करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे शियावी हर हमले से बच जाता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि तूने मुझे भी पहचाना नहीं, तो चल मेरी ताकत भी देख ले अब तू। तभी यहाँ पे वो कैटी भी आ जाती है और वो कहती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब इसे मेरा जलवा देखना होगा, अब इसे मैं अपनी पावर्स के बारे में बताऊंगी। तभी वो अपने गले से वो नेकलेस निकालती है और बोलती है, सीलिंग स्पेल बर्सर्किंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है, मतलब वो पूरी चेंज हो जाती है। बिकॉज वो पहले छोटी बच्ची सी लग रही थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल मैच्योर लग रही होती है और काफी बड़ी हो चुकी होती है, यंग लग रही होती है। लेकिन हाँ, इस पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए किया जा सकता है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। यहाँ पे वो अपने मन ही मन में गुस्से से तड़पते हुए एकदम गुस्से सी आग में बोलती है, एक बार और शियावी के लिए, एक बार और मैं कुछ भी करूंगी। क्योंकि यहाँ पे शियावी के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक्स कर रहा था, तो यहाँ पे उसे देखा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे वो रेडी हो जाती है उसको मारने के लिए, उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शियावी को, जो कि उस बैरियर को बचाने की पूरी पूरी जान लगा के कोशिश करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कहाँ ही रुकने वाला है, वो तो उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, मतलब ऑलमोस्ट तोड़ ही चुका होता है। और अपना शियावी तो यहाँ पे बस यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे अपने दम तोड़ देने चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं बच पाऊंगा, क्या करूँ मैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अगर बैरियर टूट गया तो वो तो मरेगा ही मरेगा, उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी जान गंवा बैठेंगे। तभी हम देखते हैं उस कैटी गर्ल को, उसको भी पता है कि ये जो उसकी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है शियावी को बचाना। तो यहाँ पे वो जोर से जंप मारती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। और जैसे वो उस मॉन्स्टर के पास जाती है, वो अपने पूरे जोर लगा के, सारी ताकत लगा के उसके ऊपर हमला करती है। और फाइनली वो मॉन्स्टर तड़प रहा होता है काफी जोर से। और तभी यहाँ पे वो कैटी गर्ल यहाँ पे शियावी को अपनी गोद में उठा के भागने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे शियावी को तो बिल्कुल होश नहीं होता, उसकी आईज क्लोज होती हैं, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, वो पूरा बेहोश होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसे होश आता है, उसे फील होता है कि मैं शायद स्वर्ग में हूँ, मैं सच में बच गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसे बचाया किसने है। अभी यहाँ पे लकवी आ जाता और कहता है कि तुम शियावी को लेके यहाँ से चली जाओ और उस मॉन्स्टर को तो मैं देखता हूँ। हालांकि है तो वो भी जख्मी हालत में, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से हमला जरूर करेगा, तो तुम इसको लेके जाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगा उसको मार के। फिर वो थोड़ा सोचता और कहता है, एक मिनट, मैं तुम दोनों के लिए अपनी जान को कुर्बान क्यों करूं, और वो भी शियावी के लिए। वो यही सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है, बिकॉज वो अंदर से खुश नहीं होता कि मैं ये सब कुछ उसके लिए कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं करना, लेकिन उसे करना पड़ता है, बिकॉज है तो वो एक गर्ल ना, उसके लिए ही सही। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे शियावी का सीन कि अभी भी बेहोशी हालत में होता है, और यहाँ पे वो कैटी गर्ल अपनी नेकलेस को पहन लेती है और उसका टाइम तो खत्म हो ही चुका है, तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है जैसे वो पहले हुआ करती थी, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी गर्ल। लेकिन वो तो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और बोलती है, बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती और कुछ, मुझे बस रेस्ट चाहिए। और तभी हम देखते हैं उस बॉय को, लुक को, जो कि अभी भी फिलहाल उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और अपने आप को बचा रहा होता है। लड़ तो वो क्या ही रहा होता है, वो खुद बच रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अकेला है और उसको डर होता है कि अगर उस मॉन्स्टर का एक भी पंच उस पे लग गया ना, वो तो भाई दुनिया छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके आसपास एक भी पर्सन नहीं होता उसको बचाने के लिए। इसी के कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर अपनी एक जबरदस्त सी, यार पर्पल कलर से एक बहुत लंबी सी जीभ निकालता है, जिससे वो हमला करता है उसके ऊपर और वो काफी ज्यादा डर जाता है।
हालांकि वो उसकी जीभ से बच तो रहा होता है, लेकिन उसकी पूरी फट चुकी होती है यार। इमेजिन करो उसकी जगह पे अगर तुम होते तो तुम क्या करते। मेरे हिसाब से तुम बेहोश हो जाते। वो तो फिर भी अभी बच रहा है, उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है, लेकिन यार बहुत टफ है ये सब कुछ। एक तो हम इमेजिन करते हैं वो अलग बात है, जो रियलिटी में होता है वो तो अलग बात है भाई, फट के चार हो जाती है। ये माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि शियावी तुम आ जाओ, प्लीज आ जाओ। और फाइनली यहाँ पे शियावी को होश आ जाता है और वो यहाँ पे लुक की मदद करने के लिए आता है। हालांकि वो एक कार भेजता है जिससे वो मतलब मोस्ट डिस्ट्रैक्ट हो सके। हालांकि वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है, शियावी उस कार को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी हेल्प से वो लुक को बोलता है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाओ, बस भाग जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे लुक उसे पूछता है तुम आखिरकार ये कार क्यों यहाँ पे लेकर आए हो। तो यहाँ पे शियावी बताता है उस मॉन्स्टर को मूविंग चीज पे ही अटैक करना आता है। लाइक स्टेबल होगी कोई चीज ना, वो उस पर अटैक नहीं करेगा। जो उसे दिख रहा है कि वो मूव कर रही है, वो हिल रही है चीज, उसे लगेगा कि वो इंसान है और वो जाके उस पर अटैक करेगा। तो तुम फटाफट यहाँ से भाग जाओ वरना चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार पे जाएगा जिसको मैं मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे लोग उसे बोलते हैं अरे 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 यार तुम मजाक मत कर यार, मेरी जिंदगी का सवाल है, तू ऐसे मत कर। लेकिन यहाँ पे शियावी से बोलता है अरे यार बिलीव कर तू मेरे पे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये सब कुछ देखते देखते यहाँ पे वो मॉन्स्टर उस कार को उठा के खा जाता है। ये देख के तो यहाँ पे लुक की पूरी हालत खराब हो जाती है, इवन तो उसका सुसु भी निकल जाता है, वो बेहोश हो जाता है। तुम समझ सकते हो कैसी कंडीशन हो चुकी है उसकी, मतलब हद है बहुत ज्यादा। यार मैं तुम्हें बाहर वाली फाइट के बारे में तो बताया ही नहीं मैंने कुछ। वहाँ पे तो एल्डर्स और वाइस प्रिंसिपल में भी काफी घमासान युद्ध चल रहा होता है, काफी ज्यादा फाइट्स वगैरह चल रही होती है गाइज। सीरियसली यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और वो बूढ़ा इंसान, वो ओल्ड मैन, इन दोनों में काफी गंदी वाली फाइट होती है। लिटरली वो एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं भाई, पंचेस। पूरी की पूरी हबड़ा तबड़ी मच चुकी थी भाई, और वो पूरा टावर वो तो पूरा हिल चुका था, लाइक ब्रेक होने वाला था बस। और उसी टावर के अंदर थी यहाँ पे शियावी की मॉम। वो तो यहाँ पे शियावी को लेके पहले से ही घबरा रही होती है, कि मतलब टेंशन में होती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। एक माँ अपने बेटे को लेके टेंशन में तो होती है ना, जब उसे काफी टाइम मिलती नहीं है वो। तो सेम सिचुएशन होती है यहाँ पे शियावी की मॉम की। और ऊपर से यहाँ पे टावर में से इतनी अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं, ब्रेक होने का मतलब पूरा चांस होता है, लेकिन उसको कुछ भनक तक नहीं होती। ये सब कुछ सोच के तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और कुछ ही देर में उसकी एक आंख का कलर पूरा चेंज हो जाता है। और ये देख के वो ओल्ड मैन शांत होता है और उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें आवाजें आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही सलामत है, तो तुम शांत हो जाओ, तुम टेंशन मत लो। हालांकि वो बुढ़ा तो खुद ही घबरा चुका होता है, ये सब कुछ देख के, उसकी आईज देख के उसका ऑरा ही चेंज हो जाता है। लेकिन ये बात सुनकर, उस ओल्ड मैन की बात सुनकर यहाँ पे शियावी की मॉम शांत हो जाती है और कहती है हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद वो यहाँ वहाँ घूमने लग गई और एक जगह जाके खड़ी हो गई। वो एक मिस्टीरियस दरवाजे के सामने खड़ी थी और कुछ ही देर बाद वहाँ से वो गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लुक को, जो कि जमीन पे गिरा हुआ होता है, उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। और यहाँ पे शियावी और वो कैटी गर्ल दोनों साथ में खड़े होते हैं, तो काफी ज्यादा डरे और घबराए होते हैं लुक को देख के, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उसे हुआ क्या है, उसे होश में हम लाए तो लाए कैसे, बिकॉज यहाँ पे लुक के ऊपर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। दैट्स वाई वो जमीन पे पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कब उसे होश आएगा। चलो आगे देखते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे शियावी अपने हाथ में नोटिस करता है, उसकी हाथ में होता है एक नाइफ, जिस नाइफ से यहाँ पे शियावी ने उस मॉन्स्टर की एक लात काट दी है, और वो उसी को देख रहा होता है क्योंकि वो नाइफ होती है उसके फादर की। उसके बाद यहाँ पे शियावी को जो गुस्सा आता है भाई, इतना गुस्सा और इतनी ज्यादा पावर आ जाती है ना उसके पास, कि वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो कि उड़ रहा होता है, और वो शियावी इतनी जोर से मुक्का मारता है ना उसको, वो तो वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बड़ा खुरापाती दिमाग वाला है, वो तो यहाँ पे जाते जाते मतलब मरते मरते भी मिडिल फिंगर दिखा के जाता है, मतलब गालियां देता है उसको, शियावी को। तो यहाँ पे शियावी भी हंसते हुए कहता है अबे जा रे तू, तुझे तो मरने के टाइम भी फुर्सत नहीं है। लेकिन धीरे 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 वहाँ पे पानी भरने लग जाता है, और यहाँ पे शियावी की आधी आधी लातें तो पूरी पानी में डूब जाती हैं, और वो कैटी गर्ल भी। और यहाँ पे वो दोनों काफी
काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में होती हैं और हंस रहे होते हैं बिकॉज उनको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। ना शियावी को आता है और ना ही उस कैटी गर्ल को आता है। और यहाँ पे लुक, वो तो अभी भी होश में नहीं आया होता। वो तो उसी जगह पे अभी भी बेहोश पड़ा होता है, पानी में डूब चुका होता है। अभी यहाँ पे शियावी के माइंड में आता है काश मैं कोई बोट निकालूं, कोई बोट ढूंढते हैं। वो समन करने का ट्राई करता है लेकिन अभी वो काफी ज्यादा वीक है किस चीज को समन करने के लिए। तो वो काफी सैड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बत्तख जैसा दिखने वाला कुछ तो था जिसको मतलब हवा भरनी थी और वो फिर ठीक हो जाता। तो यहाँ पे वो अपने मुंह से हवा भरने लग जाता है और कुछ ही देर बाद, कुछ देर क्या बहुत टाइम बाद, फाइनली जब उसमें हवा भरी जाती है तो वो दोनों उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फाइनली यहाँ पे शियावी और वो कैटी गर्ल और लुक, वो तीनों के तीनों उस बोट से के ऊपर बैठ जाते हैं, उस बत्तख के ऊपर। एक सांस लेती हैं, काफी सुकून वाली सांस। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है। ये देख के तो शियावी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अबे यार तेरी तो, मतलब वो कुछ कह नहीं सकता, आगे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन उसे हराना तो पड़ेगा। अब तो उसको, उसके दिमाग में बस एक बात चल रही होती है, बस इसको तो कल्टी करना है, कल्टी बहुत हो गया तेरा। तभी वो आगे जाता है, जाते एक पिलर के ऊपर जाके वो तीनों बैठ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब उस मॉन्स्टर को किसी ना किसी तरह करके हम अपने पावर्स को इकट्ठे यूज करेंगे और उसको मारेंगे। वो ये सब कुछ डिस्कस कर ही रहे होते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर नीचे से पिलर को काट रहा होता है भाई, काट रहा होता है लिटरली। उसी के कुछ देर बाद वो पिलर नीचे गिर जाता है। वो तीनों के तीनों अभी भी पिलर पे होते हैं लेकिन वो पिलर गिर चुका होता है। हालांकि वो जो पिलर गिर जाता है उसके ऊपर ही बैठे होते हैं वो। तभी यहाँ पे शियावी अपने थंडर पावर का यूज करता है और असली फॉर्म में आ जाता है और काफी जोर से एक पंच मारता है पानी में। और वो तो एकदम से जंप मारता है, जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं ना, बाउंसिंग होती है वो, सो वैसे ही वो जंप मारा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, लाइक अ फ्रॉग। तभी यहाँ पे शियावी के हाथ में एकदम से एक सीढ़ी आ जाती है जिसकी हेल्प से यहाँ पे शियावी उस मॉन्स्टर के दो टोटे कर देता है या बिल्कुल उसको अलग कर देता है। फाइनली उस मॉन्स्टर का खेल खत्म। अभी हम देखते हैं बाहर का सीन, वो ओल्ड मैन का सीन, जहाँ पे वो सभी बाकी फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक गर्ल आती है जो कि सभी को बोलती है स्टॉप हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। तभी वो लेडी सभी के हाथ में लॉक कर देती है, मतलब लॉक लगा देती है कि कोई कुछ ना कर पाए। वहाँ पे किसी के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उन लॉक्स को खोल सके। तो फाइनली गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। एंड जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी।